जम्मू कश्मीर में रिजर्वेशन को लेकर बवाल है और ये बवाल पहुंचा मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के घर के सरकारी घर के पास। आगा सईद रूहुल्ला ने वहां पर छात्रों को लीड किया और उसके बाद आग्रह किया मुख्यमंत्री से कि रिजर्वेशन के मामले को जल्द से जल्द सुलझाया जाए। जो कुछ घाटी में हुआ उन तमाम चीजों का संज्ञान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दफ्तर ने लिया है। सूत्र ये बता रहे हैं कि जो कुछ घाटी में घट रहा है उस घटनाक्रम को लेकर जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव अटल डुल्लू से केंद्र सरकार ने एक रिपोर्ट मांगी है कि आखिरकार ये क्या मामला है जो मामला इतना तूल पकड़ गया और इस मामले को लेकर घाटी के युवा जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के घर के बाहर पहुंचे, वहां पर धरना दिया और सिर्फ धरना ही नहीं दिया बल्कि उस धरने को जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली में जिस धरने को लेकर जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली से तवक्कात वाबस्ता हैं युवाओं की कि शायद वो उसमें कोई बड़ा परिवर्तन करेंगे। अब हुआ क्या? हुआ ये है कि ये सब कुछ जो घाटी में घटा, इसके घटने के बाद अब प्रधानमंत्री के दफ्तर ने एक रिपोर्ट मांगा है चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू के दफ्तर से कि जम्मू कश्मीर में ये क्या चल रहा है, रिजर्वेशन का बवाल क्या है, क्या वाकई रिजर्वेशन 70% हो गई है और रिजर्वेशन की परसेंटेज अगर बढ़ी है तो उससे क्या नुकसान, किसको नुकसान हो रहा है और ये सारा कुछ क्या है, इसकी डिटेल जो है वो जम्मू कश्मीर की सरकार से मांगी गई है। ये डिटेल भी मांगी गई है कि क्या क्या संशोधन अलग अलग वक्तों में किए गए और किन संशोधनों के चलते, किन अमेंडमेंट्स के चलते अब घाटी के युवा नाराज हैं या वो सड़कों के ऊपर उतर गए हैं। ये साफ तौर पर दर्शाता है कि प्रधानमंत्री का कार्यालय या केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर को लेकर कितनी गंभीर है और गंभीरता इस लेवल की है कि अगर घाटी में कुछ भी घट रहा है, तथ्य क्या है और सिर्फ तथ्य क्या है और साथ में इन युवाओं की नाराजगी क्या है, इसकी पूरी डिटेल जो है वो प्रधानमंत्री के दफ्तर ने मांगी है। ये जानकारी सूत्र दे रहे हैं। सूत्र ये भी कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर की सरकार एक रिपोर्ट तैयार करने जा रही है, जो रिपोर्ट प्रधानमंत्री को सौंपी जाएगी, जिस रिपोर्ट में खाका पेश किया जाएगा जम्मू कश्मीर के रिजर्वेशन का और बताया जाएगा केंद्र सरकार को कि रिजर्वेशन की परसेंटेज कितनी थी, कितनी है और पहाड़ी कबीला को यानी ST2 को रिजर्वेशन मिलने के बाद अब टोटल रिजर्वेशन जम्मू कश्मीर में कितनी हुई है। क्योंकि आपको ये भी पता होगा कि अलग अलग अखबारों में खबरें भी आई, इसे हिंदू में एक रिपोर्ट आई है जिस रिपोर्ट में बाज़ाब्ता टेबुलेट करके दिखाने की कोशिश की गई है कि जम्मू कश्मीर में रिजर्वेशन जो 70% के करीब है और ओपन मेरिट या जनरल कैटेगरी के लिए केवल 30% सीटें बचती हैं। तो जाहिर सी बात है कि सारी रिपोर्ट जो अखबारों में पब्लिश होती हैं इनका भी एक महत्व रहता है, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये कि घाटी में जो कुछ घट रहा है उस पर सीधी नजर प्रधानमंत्री के दफ्तर की भी है, केंद्रीय गृह मंत्रालय की भी है। दोनों नजर रखे हुए हैं जम्मू कश्मीर के हालात के ऊपर और वहां जो कुछ घटता है उसका बड़ा सीरियस नोट लिया जाता है हाईएस्ट लेवल के ऊपर और उसके बाद रिपोर्ट मांगी जाती है। रिपोर्ट जब केंद्र सरकार को मिलेगी, प्रधानमंत्री के दफ्तर को मिलेगी, उस रिपोर्ट को पढ़ा जाएगा, उस रिपोर्ट को समझा जाएगा और उसके बाद जम्मू कश्मीर की सरकार के साथ उस पर भी सूत्र बता रहे हैं बातचीत होगी और उनसे पूछा जाएगा कि क्या कुछ ये जो युवाओं की नाराजगी है इसके बाद सरकार ने क्या कुछ कदम उठाए हैं। सरकार ने ऑलरेडी एक 3 मेंबर की कमेटी बनाई है और उस 3 मेंबर की कमेटी को ये काम सौंपा गया है कि आप जितने भी बच्चे हैं जिनकी कोई भी शिकायत रिजर्वेशन को लेकर है उनको सुनने के बाद एक रिपोर्ट तैयार करें, रिपोर्ट तैयार करके वो कैबिनेट को सौंपेंगे। कैबिनेट इस रिपोर्ट पर जो है सोच विचार करेगी, सोच विचार करने के बाद कैबिनेट को जो सही लगेगा वो फैसला उस रिपोर्ट पर लेगी। लेकिन फिलहाल खबर ये कि घाटी में जो घटा वो केवल घाटी तक नहीं रहा बल्कि वो सब कुछ अब दिल्ली पहुंच चुका है और दिल्ली ने उसका संज्ञान लिया है और संज्ञान लेकर जम्मू कश्मीर सरकार से मुख्य सचिव जो जम्मू कश्मीर सरकार के चीफ सेक्रेटरी उनसे रिपोर्ट तलब की है कि ये घाटी में रिजर्वेशन के ऊपर बवाल आखिरकार क्या है।